हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं। ये नया लेक्चर है द हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्रेस और हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्रेस से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, लेट्स बिगिन। ये लाइन टू लाइन पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, मेरे पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है क्योंकि पत्र वत्र जो है अक्सर याद वाद नहीं रहते हैं। ठीक है, ये भूल जाता है थोड़ा सा, तो इसकी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। तो भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास जो है ये यूरोपीय लोगों के आगमन के साथ आरंभ हो गया और पुर्तगाली जो मिशनरी हैं, ठीक है, उन्होंने 16वीं शताब्दी मतलब 1556 में, ठीक है, सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस, तो अकबर का पीरियड चल रहा था ये भी, ठीक है, तो इस स्थापना गोवा में की। तो यहाँ सबसे पहले सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गोवा में हुई और 1556 में। 57 में जो है गोवा में, 1557 में गोवा में इनके जो पादरी हैं, जो भी फादर होते हैं, जो रिलीजियस प्रीस्ट होते हैं, उन्होंने पहली पुस्तक भारत में छापी और भारतीय पत्रकारिता कोश में इसकी तिथि 1556 बताई गई है। तो जो हमारा भारतीय पत्रकारिता कोश है इसकी कब बताई गई? 56 में किताब छपी है। अब देखिए 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस बम्बई में लगाया। तो 1684 में बम्बई में लगाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस। परंतु आने वाले 100 वर्षों तक कंपनी ने किसी भी समाचार पत्र की छपाई नहीं की क्योंकि कंपनी के कार्यकर्ता नहीं चाहते थे कि इनके द्वारा किए जा रहे जो भी निजी व्यापार है इसको खबर लंदन तक पहुंचे। ठीक है, कंपनी की असंतुष्ट कार्यकर्ता जो विलियम बोल्ट्स ने 1776 की बात है जब वैरन हैसिंग थे, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो विलियम बोल्ट्स ने त्याग पत्र दिया क्योंकि असंतुष्ट कार्यकर्ता थे ये। ठीक है, इन्होंने एक समाचार पत्र प्रकाशित करने का प्रयास किया। तो एक तो पहले इन्होंने त्याग पत्र दिया, फिर एक समाचार पत्र प्रकाशित करने का प्रयास किया, परंतु कंपनी ने उन्हें इंग्लैंड भेज दिया। 29 जनवरी 1780, वैरन हैस्टिंग के ही पीरियड में भी चल रहा है। 29 जनवरी 1780 में क्या हुआ में जेम्स ऑगस्ट हिकी, देखिए ये स्पेक्ट्रम में भी नाम मिलेगा, जेम्स ऑगस्ट हिकी ने 1780 में सर्वप्रथम द बंगाल गज़ेट ये निकाला और द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र के नाम से समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। ठीक है, परंतु कंपनी के अधिकारियों की आलोचना के कारण 23 मार्च 1782 में वैरन हैसिंग ने इसे बंद करवा दिया। तो 1782 में 23 मार्च को जो वैरन हैसिंग हैं इन्होंने इसे बंद करवा दिया। ठीक है, 1780 में ही प्रकाशित इंडिया गज़ेट, तो एक और किताब आई है इंडिया गज़ेट, 1780 में प्रकाशित हुई, ये दूसरा भारतीय पत्र था। ठीक है, 84 में क्या हुआ, एक तो 82 में बंद करवाया, फिर 84 में क्या हुआ कि कलकत्ता गज़ेट, उसके बाद 1784 में कलकत्ता गज़ेट, ये तो कलकत्ता ही गज़ेट था, बंगाल गज़ेट था ये। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, दिस इज़ ये वाला बंगाल गज़ेट है जो ऊपर है, नीचे कलकत्ता गज़ेट है। तो कलकत्ता गज़ेट जो है 1785 में, बंगाल जनरल 1785 में ही द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता अथवा द कलकत्ता, ये देखिए पूरा मैं एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, तो ये कुछ समाचार पत्र हैं जो प्रकाशित हुए हैं। इसको अगर मैं हाईलाइट कर दूं तो 1784 में कलकत्ता गज़ेट, ठीक है, 1785 में बंगाल जनरल और 1785 में ही द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता और द कलकत्ता अम्यूज़मेंट। ठीक है, तो यहाँ और उसके बाद है दूसरा है 1786 में कलकत्ता क्रॉनिकल और 1795 में 85 में मद्रास कुरियर। तो देखिए कई आ गए। तो यहाँ पे हो गया 1784 में कलकत्ता गज़ेट, 85 में बंगाल जनरल, 85 में ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता, बंगाल जनरल, इसको मैं एक बार रब कर दूँ, इसको मैं याद करवा रहा हूँ आपको। देखिए 84 में कलकत्ता गज़ेट, 85 में कौन कौन सा है, एक बंगाल जनरल, 85 में द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता और 85 में ही मद्रास कुरियर। ये 85 वाले हैं, मद्रास कुरियर, ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता और बंगाल जनरल। ठीक है, 86 में जो आई थी वो द कलकत्ता अम्यूज़मेंट, 86 में नहीं ये भी 85 में आई है। तो द कलकत्ता, एक मिनट, सॉरी फॉर दैट, कलकत्ता अम्यूज़मेंट भी 85 में आई। तो ये सब 85 वाले हैं। तो 85 वाले कौन कौन से हैं, एक बार मैं इसको मार्क कर दूं, चलिए मार्क करके देखा जाए। 85 वाले में क्या क्या हो गया, ओरिएंटल वाला हो गया, बंगाल जनरल हो गया और कलकत्ता अम्यूज़मेंट भी हो गया और मद्रास कुरियर भी हो गया। तो इसको मैं थोड़ा सा और अच्छी तरीके से हाईलाइट कर दूं। ठीक है, तो अगर ये 85 है तो बंगाल जनरल, ठीक है, 85 में ओरिएंटल मैगजीन, 85 में ही कलकत्ता अम्यूज़मेंट और 85 में ही मद्रास कुरियर, अम्यूज़मेंट, बंगाल जनरल,
ओरिएंटल, ये सब जो है 85 में है। 84 में कलकत्ता गैजेट था, और क्रॉनिकल जो आई है, क्रॉनिकल वाली जो आई है ये 86 में क्रॉनिकल वाली है, ठीक है। 86 क्रॉनिकल है, 84 वाली कलकत्ता गैजेट है, और बाकी ये सब जो हो गई क्या नाम है 85 में मैगज़ीन आई। तो आप ये देख लीजिए। अब ये सब हटाइए। यहाँ पे अगर कुछ चाहे तो कुछ पॉइंट देख सकते हैं कि उपरोक्त जो अखबार थे ये एक दूसरे के पूरक थे, और इसमें आपस में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन नहीं था, तो प्रतिस्पर्धा का अभाव था, क्योंकि ये सभी समाचार पत्र साप्ताहिक थे और सप्ताह के अलग अलग दिन निकलते थे, ठीक है। फिर 1818 में देखिए गंगाधर भट्टाचार्य, तो गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा एक साप्ताहिक बंगाल गैजेट 1818 में प्रकाशित हुई थी। 1800 के देखिए यहाँ वाली जो थी ये 1700 वाली है पूरी, ये पूरी 1700 वाली है मतलब ये। अब यहाँ 1800 वाला शुरू हुआ, तो ये गंगाधर भट्टाचार्य हैं, ठीक है। इनकी ये वीकली थी, वीकली जर्नल, ठीक है, साप्ताहिक थी, और इसका नाम था बंगाल गैजेट, ठीक है। और ये अंग्रेज़ी का प्रथम समाचार था। तो अगर ये बात किया जाए कि गंगाधर जी का ये अंग्रेज़ी में प्रथम समाचार था, और जिसे किसी भी भारतीय ने प्रकाशित किया, ठीक है। यह समाचार पत्र जो है ये जो समाचार पत्र है ये किसी भारतीय ने प्रकाशित किया था, ठीक है। ये पहला समाचार पत्र था। तो भारतीय द्वारा अंग्रेज़ी ज़बान में, तो 1818 में ये भारतीय हैं, और इंग्लिश में किसी भारतीय ने निकाला है, इंग्लिश में किसी भारतीय ने निकाला है। ये साप्ताहिक बंगाल गज़ट है, ठीक है। ये इंग्लिश में है, ध्यान बात रखिएगा, मेन बात ये है कि अंग्रेज़ी में है, ठीक है, और भारतीय द्वारा है, भारतीय द्वारा, ठीक है, ये अंग्रेज़ी में। चलिए आइए आगे देखा जाए। ये समाचार पत्र प्राय धार्मिक विषयों पर विचार व्यक्त करता था, और भारतीय भाषा में समाचार पत्र निकालने की वास्तविक शुरुआत मार्चमैन के बंगाली मासिक पत्रिका दिग्दर्शन के साथ हुई थी। अब ये बहुत बड़ा पॉइंट, अब यहाँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आ रहा है कि भारतीय भाषा में समाचार पत्र निकालने का वास्तविक शुरुआत मार्चमैन की बंगाली मासिक, तो कोई भारतीय भाषा में, हिंदी नहीं है ये, दिग्दर्शन 1818 में। तो ये जो दिग्दर्शन है, दिग्दर्शन याद रखिएगा 1818 में, ये किसी भारतीय लैंग्वेज में, भारतीय द्वारा नहीं है, ये मार्चमैन है, मार्चमैन, और किसी भी भारतीय भाषा में, और ये बंगाली है। तो दिग्दर्शन, ये हिंदी नहीं है। अगर भारतीय भाषा पूछा, हिंदी पूछा है, तो हिंदी मत करिएगा आप, तो हिंदी कहाँ है ये, तो हिंदी में नहीं है ये बंगाली, ये भारतीय भाषा में है। भारतीय भाषा और हिंदी में फ़र्क है, क्योंकि भारतीय भाषा में सारी भाषाएं आ जाएंगी। तो ये दिग्दर्शन जो है भारतीय भाषा बंगाली में है, मार्चमैन द्वारा, और किसी भारतीय द्वारा है वो इंग्लिश में है, ये गंगाधर द्वारा। तो थोड़ा ये सब कंफ्यूजिंग है, ये पढ़िएगा आप अच्छे से, ठीक है। अब इसमें साप्ताहिक, ऐतिहासिक, अब इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें साहित्यिक, ऐतिहासिक व वैज्ञानिक विषयों पर लेख प्रकाशित होते थे। 1818 में ही मार्चमैन ने दूसरा साप्ताहिक पत्र अपने संपादन समाचार दर्पण का भी प्रकाशन किया। तो मार्चमैन के कौन कौन से हो गए, एक समाचार दर्पण हो गया मार्चमैन का, दूसरा दिग्दर्शन हो गया। तो समाचार दर्शन, दिग्दर्शन, ठीक है, 1818 में ही, और ये साप्ताहिक थे, याद रखिएगा, वीकली। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जो ब्रिटिश व्यापारी है जेम्स सिल्क बर्किंघम ने पत्रकारिता को एक नई पहचान दी थी। किसने भाई साहब पहचान दी? जेम्स सिल्क बर्किंघम ने। जेम्स सिल्क बर्किंघम, ये नाम याद रखिएगा आप लोग। इन्होंने प्रेस के आधुनिक रूप प्रदान किया। कैसे प्रेस को आधुनिक रूप प्रदान किया? प्रेस को जनता का प्रतिबिंब बनाया और स्वतंत्र तथा आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। तो 1818 में कलकत्ता जनरल का संपादन करके लॉर्ड हेस्टिंग तथा कार्यवाहक गवर्नर जनरल जॉन एडम्स को संकट में डाल दिया। तो इनकी एक किताब थी जेम्स सिल्क, सिल्क का कपड़ा आता है ना, सिल्क याद रखो, ठीक है। तो ये पर सिल्की थे नहीं, ये क्या नाम है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ थे। तो सॉफ्टनेस नहीं रही ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ, इसका अपोजिट कर लीजिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज करते थे। तो जेम्स सिल्क होने के बजाय ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का अपोज करते थे। लॉर्ड हेस्टिंग और कार्यवाहक जनरल जो जॉन एडम्स को संकट में इन्होंने डाला था अपने कलकत्ता जनरल से। 1818 में कलकत्ता जनरल, देखिए फिर से रिवाइज करवाता हूँ आपको, यहाँ पे याद रखिए समाचार दर्पण, ठीक है। मार्चमैन का क्या है? समाचार दर्पण। अगर मैं दूसरा कलर यूज़ करूँ
समाचार दर्पण मार्चमैन ये 1818, मार्चमैन का दिग्दर्शन 1818, ठीक है, ये बंगाली में था प्रथम भारतीय भाषा में। और गंगाधर जी का ये भारतीय द्वारा अंग्रेजी में पत्रकार था। साप्ताहिक बंगाल, क्या है, बंगाल गजट, ठीक है, साप्ताहिक बंगाल गजट, ठीक है। वो जो ऑगस्ट हिकी वाला जो है, ये देखिए, ये सर्वप्रथम न्यूज़पेपर था द बंगाल गजट, ये जो है द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से सब मशहूर था, तो ये ऑगस्ट हिकी द्वारा था ये, ठीक है, द बंगाल गजट। तो ये सब जो है पहला समाचार पत्र था जो प्रकाशित किया गया नॉर्मली ऐसे, ठीक है, जेम्स ऑगस्ट हिकी द्वारा। ये 1780 की बातें हैं। अब आइए आगे देखा जाए। इन्होंने प्रेस को नियंत्रित करने के लिए बर्किंघम पर प्रतिबंध लगाया। 1823 में इंग्लैंड इसको देखिए बर्किंघम साहब थे, इन पे क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया ताकि कुछ छापे वापे ना सरकार के खिलाफ, और 1823 में इंग्लैंड वापस भेज दिया गया। ये सब सारी चीज़ें थीं। अब बर्किंघम द्वारा किए गई स्वतंत्र व प्रगतिशील प्रयास का प्रभाव जो है आने वाले समय में संपूर्ण प्रेस पर पड़ा। राजा राम मोहन रॉय, वन ऑफ द ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, ठीक है, ही वॉज अ कुलीन ब्राह्मण, ठीक है, इन्होंने प्रगतिशील राष्ट्रीय प्रवृत्ति के समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ किया, प्रगतिशील, ठीक है, और 4 दिसंबर 1821 को एक साप्ताहिक संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया 1821 में। देखिए हम जब सोशल रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ेंगे तो इसको आप रिकॉल वहाँ पे कर लीजिएगा। तो 4 दिसंबर 1821 को एक साप्ताहिक समाचार पत्र था संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया, और 22 में ही मिरातुल अखबार, ठीक है, मिरातुल अखबार, ये फ़ारसी लैंग्वेज में था, याद रखिएगा, फ़ारसी लैंग्वेज में इसका प्रकाशन हुआ, और ये एग्ज़ाम में भी आया थी। तथा अंग्रेज़ी में ब्रह्मनिकल, तो अंग्रेज़ी में एक था ब्रह्मनिकल का इन्होंने प्रकाशन किया। और इन्होंने सामाजिक तथा धार्मिक विचारों के विरोध में 1822 में जो भी सामाजिक या धार्मिक विचार थे, थोड़ा जो पिछड़ापन था, कुछ ऐसी कुरीतियाँ थीं जो अपनाई जा रही थी, तो 1822 में समाचार संचंद्रिका का प्रकाशन किया, ठीक है। और इन्होंने जो प्रकाशन करवाया था वो भवानी चरण बंदोपाध्याय द्वारा कलकत्ता से किया गया, तथा बम्बई से 1822 में गुजराती भाषा में दैनिक बम्बई समाचार का फरदून जी मरजवान जी ने प्रकाशन किया। तो अब आइए देखते हैं पूरा ये क्या है स्टेटमेंट पूरा। देखिए, राजा राम मोहन रॉय जी ने सामाजिक और धार्मिक विचारों के विरोध में क्या निकाला था, समाचार चंद्रिका निकाला, प्रकाशन, समाचार चंद्रिका का प्रकाशन करवाया 1822 में। किससे करवाया, भवानी चरण बंदोपाध्याय द्वारा कलकत्ता से किया गया, तथा, ठीक है, एक तो इनसे करवाया कलकत्ता में, तथा बम्बई से 1822 में गुजराती भाषा में, ठीक है, एक दैनिक बम्बई समाचार का फरदून जी मरजवान से करवाया। तो एक फरदून जी मरजवान बम्बई समाचार गुजराती भाषा में थी, बम्बई समाचार, और समाचार चंद्रिका जो थी वो भवानी चरण बंदोपाध्याय द्वारा कलकत्ता से किया गया। तो ये सब सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। ये दोनों 22 हैं, तो आप ये याद रखिएगा कि समाचार चंद्रिका भी 22 है, और ये गुजराती भाषा में बम्बई समाचार भी 22 है। और समाचार चंद्रिका का कलकत्ता से करवाया है बंदोपाध्याय जी ने, और बम्बई से करवाया फरदून जी मरजवान ने, ठीक है। और इनकी अंग्रेज़ी वाली कौन सी थी, ब्रह्मनिकल, ठीक है, याद रखिएगा, ब्रह्मनिकल इनकी अंग्रेज़ी वाली थी। और ये मिरातुल अखबार थी, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ये ईजी। देखिए ये दोनों मैं बता दूं, ये जो संवाद कॉमेडी ईजी वाले क्वेश्चन में आएगा भाई, आजकल का जो कंपटीशन चल रहा है ये ईजी में आएगा। मिरातुल अखबार भी ईजी वाले क्वेश्चन में आएगा, इसको आप गलत नहीं कर सकते हैं। 1821 और 1822 याद करिए। ब्रह्मनिकल भी एक तरह से कह लीजिए ईजी वाले में ही आ जाएगा, ठीक है, अंग्रेजी। हाँ, अब ये देखिए, ये वाला थोड़ा टफ वाले में क्वेश्चन आ सकता है, ये मीडियम टू टफ वाले क्वेश्चन में, मीडियम टू हार्ड वाले में आएगा। कौन सा, एक समाचार चंद्रिका वाला जो भवानी चरण बंदोपाध्याय द्वारा हुआ, और दूसरा गुजराती भाषा में बम्बई समाचार जो फरदून जी मरजवान जी किए थे। ये वाला जो पार्ट है इसको मैं एक बार रब कर दूं भाई, ये हार्ड वाले में आएगा, थोड़ा मीडियम टू हार्ड ले लीजिए। ये वाला मीडियम टू हार्ड, ये समाचार चंद्रिका भवानी चरण बंदोपाध्याय, फिर गुजराती भाषा बम्बई समाचार फरदून जी मरजवान, और दोनों की डेट क्या है, 1822। किसने करवाया था, राजा राम मोहन रॉय जी। दिस इज़ मीडियम टू हार्ड, आप मीडियम ले सकते हो या हार्ड भी ले सकते हो, ठीक है, पर ये इजी हैं बिकॉज ऑलरेडी आ चुके हैं ये वाले 22 वाले मिरातुल अखबार और साप्ताहिक संवाद कॉमेडी, तो आप गलत कर ही नहीं सकते, ये इजी वाले में आ जाएगा, ये इसको आपको नहीं छोड़ना है। ध्यातव्य है कि राजा राम मोहन रॉय जी को राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। वह भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के प्रथम योद्धा थे। 1823 में प्रेस में अन्यू लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट जो 1823 लाकर गवर्नर जनरल एडम्स ने प्रतिबंध लगाया। तो भैया 1823 में इन लोगों ने देखा कि भाई ये लोग रिफॉर्मर हैं, और गवर्नमेंट, देखिए कुछ मामलों में गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है सोशल रिफॉर्मर्स का, जो कुरीतियाँ चल रही थी उसको बंद करने में। पर यहाँ पे देखिए, भारतीय समाचार की स्वतंत्रता के प्रथम योद्धा थे, बट
1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन आया, अनुज्ञप्ति का नियम, और 1823 में आया था, और गवर्नर जनरल एडम्स ने इस पर प्रतिबंध लगाया था। तब इस रेगुलेशन के खिलाफ जो है राजा राम मोहन रॉय ने सुप्रीम कोर्ट में ज्ञापन भेजा था कि क्यों भाई ऐसा क्यों किया। उन्होंने किताब तुहफतुल मुवाहिदीन, ये फ़ारसी में पुस्तक थी, इसका भी प्रकाशन किया है किसके, राजा राम मोहन रॉय जी ने। इसका नाम क्या है, तुहफतुल मुवाहिदीन नामक फ़ारसी पुस्तक का प्रकाशन किया। 1829 में राजा राम मोहन रॉय जी द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर के प्रयास से बंगदूत का बंगाली में प्रकाशन आरंभ हुआ। तो बंगदूत 1800, ये टफ क्वेश्चन आएगा, ये टफ में आएगा, इसको टफ में डालिए, टफ या हार्ड वाले में डालिए। दिस इज द हार्ड वन भैया, ये हार्ड वन वाला है। तो बंगदूत का बंगाली में प्रकाशन आरंभ हुआ, किसका, बंगदूत का। 1829 में राजा राम मोहन रॉय थे, द्वारकानाथ टैगोर थे, प्रसन्न कुमार टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर और राजा राम मोहन रॉय, ये सारे लोग इन्वॉल्व थे बंगदूत का बंगाली में प्रकाशन के लिए। इसके अतिरिक्त, इन सब किताबों के अतिरिक्त PM बाला की देखरेख में जामे जमशेद, तो PM बाला की जामा, ये सब देखिए टफ वाले में आएगा थोड़ा, जामा जमशेद PM बाला 1832 में गुजराती भाषा में संपादित किया गया। तो किसको संपादित किया गया, जामे जमशेद, किसमें, गुजराती भाषा में, 1832 में PM बाला की देखरेख में। 1832 में मद्रास क्रॉनिकल का प्रकाशन विशाल पेरुमल अय्यर और पेरुमलर अय्यर के संपादन में प्रारंभ हुआ। तो देखिए कौन सी किताब है, मद्रास क्रॉनिकल, ये इजी वाले में आएगा या मीडियम वाले में आएगा। मद्रास क्रॉनिकल 1832 में का प्रकाशन विशाल पेरुमल अय्यर और श्रवण पेरुमल अय्यर के संपादन में प्रारंभ हुआ। तो अय्यर हैं दो लोग, पेरुमल अय्यर और पेरुमल अय्यर। ये मद्रास क्रॉनिकल, कौन सी, मद्रास क्रॉनिकल 1832 में, दिस इज मीडियम वन। 1851 में दादा भाई नौरोजी द्वारा रस्त गुफ्तार, इजी क्वेश्चन, वेरी इजी वाले, इजी, ये 1851 में दादा भाई नौरोजी ने रस्त गुफ्तार तथा अखबार सौदागर का प्रकाशन गुजराती में किया। अब ये रस्त गुफ्तार, ये अखबार सौदागर, ये मीडियम टू हार्ड में आ जाएगा भाई। ये मेरे हिसाब से ये वाला जो है रस्त गुफ्तार दादा भाई नौरोजी वाला, तो इजी वाला में आ जाएगा, बट टफ वाले में ये आ जाएगा, ये वाला अखबार सौदागर, ये थोड़ा हार्ड वाले में आ जाएगा। ठीक है, लड़के नहीं कर पाएंगे, बता रहा हूँ, हार्ड वाले जो ये बुक पढ़ा है वही कर पाएगा। अखबार सौदागर का प्रकाशन गुजराती में किया, ठीक। और हिंदुस्तानी का और एडवोकेट ऑफ इंडिया का भी दादा भाई नौरोजी, तो ये इजी है, दिस इज़ द इजी वन, कि हिंदुस्तानी और एडवोकेट ऑफ इंडिया का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया। और ये जो आ जाएगा इजी की श्रेणी में आ जाएगा, इजी वाला आ जाएगा। ये हिंदुस्तानी सबको पता होता है, ठीक है, हिंदुस्तानी वाला, और एडवोकेट ऑफ इंडिया ये भी इजी है, दादा भाई नौरोजी द्वारा। ये नहीं कि मुझे पता है इसलिए इजी हार्ड है, ठीक है, मैंने घटना चक्र पढ़ा हुआ है, रिव्यू किया हुआ है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो वो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, या और भी सोर्सेस। तो यहाँ पे अखबार सौदागर जो है, ये आप जो है इसको ये याद रख लीजिए, पर आप रस्त गुफ्तार तो छोड़ ही नहीं सकते हैं आप, ये इजी में आएगा। और दादा भाई नौरोजी जी का ये हिंदुस्तानी। हिंदू पैट्रियट के संस्थापक कौन थे, गिरीश चंद्र घोष, ये भी आप नहीं छोड़ सकते, ये भी इजी वाले में आएगा, कि संस्थापक जो थे गिरीश चंद्र घोष, हिंदू पैट्रियट के गिरीश चंद्र घोष, ये इजी वाला क्वेश्चन है, आप इसको गलत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो गिरीश चंद्र घोष जी वाला है, कलकत्ता से प्रकाशित इस पत्र के शुरुआती 2 वर्षों में संस्थापक गिरीश चंद्र घोष थे। तो गिरीश चंद्र घोष की घटना चक्र में भी मेंशन किया हुआ है, 53 से 55, ये इसीलिए इजी में डाल रहा हूँ इसको, 53 से 55 गिरीश चंद्र घोष ने किया। 1855 में जब 55 के बाद आए थे हरीश चंद्र मुखर्जी, तो याद रखिए ये घटना चक्र में ऑर्डर दिया हुआ है, ये वाला घटना चक्र की जो किताब होती है, तो ये देखिए याद रखिए। तो गिरीश चंद्र घोष जी थे 55 तक, 55 से हरीश चंद्र मुखर्जी आए, ये हिंदू पैट्रियट की बात कर रही है। फिर हरीश चंद्र मुखर्जी जी के संपादक में हिंदू पैट्रियट ने निर्भीकता से बागान मालिकों के अत्याचारों की सच्चाई जनता के सामने लाई थी, और ये सब सारी चीज़ें। और इन्होंने मजदूर, तो मेन बात यहाँ है कि हिंदू पैट्रियट में मजदूरों का और किसानों का खुलकर समर्थन किया गया था। 55 में जब बने थे इसके हरीश चंद्र मुखर्जी जी, और 55 तक थे गिरीश चंद्र घोष जी, याद रखिएगा। देखिए ज्ञातव्य है कि हिंदू पैट्रियट भारतीय द्वारा प्रकाशित अंग्रेज़ी भाषा का प्रथम समाचार पत्र है। एक मिनट, तो प्रथम तो ये वाला था यार,
किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी का प्रथम समाचार था। यह अंग्रेजी का प्रथम समाचार था किसी भारतीय द्वारा, ठीक है। यहाँ भी तो यही लिखा हुआ है, ज्ञातव्य है कि हिंदू पैट्रियट भारतीयों द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था। तो ये हिंदू पैट्रियट अगर इंग्लिश में था तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आया है, एक मिनट। तो यहाँ भी भारतीय द्वारा प्रकाशित है। अगर मैं इसको रब कर दूँ तो यहाँ पे देखिए लाइन लिखी हुई है इसमें, जिसे किसी भारतीय ने प्रकाशित किया 1818 में गंगाधर द्वारा साप्ताहिक बंगाल गजट अंग्रेजी का प्रथम समाचार पत्र था। और यहाँ इन्होंने कहा भारतीयों द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था। यहाँ पे थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ, मे बी कई लोग इन्वॉल्व हैं। भारतीयों द्वारा था, उनका इंडिविजुअल होगा, ये कई लोगों का होगा, ठीक है। इस पर थोड़ा सा और सवाल भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन में आएगा, तो 1818 वाला ही मारिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे 1857 के बाद क्या है समाचार। 1857 के विद्रोह के बाद जो है समाचार पत्र देखते हैं क्या है। देखिए समाचार पत्रों का जो विकास है वो बहुत तेज़ी से हुआ 1857 के बाद। यद्यपि राष्ट्रीयता के आधार पर इसका विभाजन जो है एंग्लो इंडियन तथा भारतीय प्रेस में हो गया। एंग्लो इंडियन पत्र अंग्रेजी भाषा तथा सरकार के ये समर्थक थे, फलतः इन्हें सरकार द्वारा अधिक सुविधाएं प्राप्त थी। पर जो भारतीय प्रेस को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था और समय समय पर स्वतंत्र टिप्पणी व आलोचना, सरकार की आलोचना के कारण इस पर प्रतिबंध लगता था। एंग्लो इंडियन जो समाचार पत्र था इसको प्रमुख रूप से टाइम्स ऑफ इंडिया, आजकल बहुत लोग पढ़ते हैं 1861, स्टेट्समैन 1875, स्टेट्समैन याद रखिएगा, टफ में आएगा, फ्रेंड ऑफ इंडिया तथा इंग्लिशमैन नामक पत्रों का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। तो ये सब याद रखिए, डेट याद रखिए 1861, स्टेट्समैन 1875 और फ्रेंड्स ऑफ इंडिया और इंग्लिशमैन, ये सब जो हैं एंग्लो इंडियन वाले थे, ठीक है। पायनियर ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इजी वाले में आ जाएगा। इसका इलाहाबाद से 1865 से हुआ था और यह सरकार का समर्थक तथा भारतीयों का आलोचक था। तो जो पायनियर है वो इलाहाबाद से 65 वाला, ये भारतीयों का आलोचक था, ठीक है। तो ये आप थोड़ा इजी टू मॉडरेट आ जाएंगे ये सब, ठीक है। पायनियर तो बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। पायनियर ने सिविल सर्विसेज का समर्थन किया था, ठीक है। इंग्लिशमैन सर्वाधिक रूढ़िवादी एवं प्रतिक्रियावादी पत्र था, जबकि स्टेट्समैन, जिसका संपादन रॉबर्ट नाइट कर रहे थे, अपने उदारवादी विचारों के लिए जाना जाता था। यहाँ स्टेट्समैन जो था ये थोड़ा उदारवादी विचारों के लिए जाना जाता था, जो रॉबर्ट नाइट कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए मद्रास मेल है, ठीक है। मद्रास मेल क्या करता था? मद्रास मेल जो है ये यूरोपीय वाणिज्य, भूस्वामी तथा जमींदारों का प्रतिनिधित्व, तो ये जमींदारों का सपोर्टर था मद्रास मेल, ठीक है। आगे हम लोग डेट वेट भी देखेंगे। देखिए इसके अतिरिक्त एक सिविल एंड मिलिट्री गैजेट है जो ब्रिटिश सरकार का समर्थक था। तो सिविल एंड मिलिट्री गैजेट जो कि ब्रिटिश सरकार का समर्थक था। एंग्लो इंडियन समाचार पत्रों के अतिरिक्त इस समय भारत में और भी समाचार पत्र थे, ठीक है। जनता को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित करने के लिए प्रेस का प्रयोग एक हथियार के रूप में किया गया था, ताकि राष्ट्रीय जो विचारधारा है इसका बीजारोपण किया जाए, इसको फैलाया जाए। राजा राम मोहन रॉय जी के बाद प्रसिद्ध समाज सुधारक जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे, उन्होंने 1858 में सोम प्रकाश, बहुत इजी क्वेश्चन में आएगा ये, याद रखिए भूलिएगा मत, इसको बंगाली साप्ताहिक के रूप में प्रकाशन किया था। तो किसके रूप में? बंगाली साप्ताहिक के रूप में। ये आपको गलत नहीं करना, ये इजी क्वेश्चन है। नील आंदोलन के समय जब इंडिगो रिवोल्ट हुआ था तो सोम प्रकाश ने कृषकों के हित का जोरदार समर्थन किया था। ये नील मतलब इंडिगो रिवोल्ट, तो इन्होंने कृषकों के हित में समर्थन किया। ये सब इजी में आएगा। उनसे संबंधित लेख प्रकाशित किया, ये सब सारे, जिस कारण लिट्टन ने इस पत्र को विरोध में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, अब जो लॉर्ड लिट्टन, जो लिट्टन लिखते हैं, इसने 1818 में एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, ठीक है। इसका सोम प्रकाश के ही चलते आया था। गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है इसको, गैगिंग एक्ट। तो ये सब लागू किया गया। फिर देखिए सोम प्रकाश के अतिरिक्त हिंदू पैट्रियट जो है, ये हरीश चंद्र मुखर्जी के मृत्यु के बाद की जिम्मेदारी ईश्वर चंद्र विद्या, तो अब हरीश चंद्र मुखर्जी जब चले गए तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को पैट्रियट की जिम्मेदारी मिल गई। फिर 1861 में ये भी याद रखिएगा, क्रिस्टोफर दास पाल 1861 में इसके संपादक बने थे, ठीक है, क्रिस्टोफर दास पाल। ये सब देखिए, ये याद रखिएगा। 1878 तक ये थे, देखिए हरीश चंद्र की मृत्यु के बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी बने, फिर 1861 में क्रिस्टोफर दास पाल बने। ये सब इजी में आएगा क्वेश्चन।
पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। तो जो पाल जी हैं इनको भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार हैं। तो क्रिस्टोफर दास पाल जी हैं, ये राजकुमार हैं भारतीय पत्रकारिता का। और उनके प्रभाव में हिंदू पैट्रियट ने उच्च मध्यवर्गीय जो बंगाली हैं, अपर मिडिल क्लास ज़मींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व किया। पर यहाँ पे इन्होंने ज़मींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व किया है। और लंदन में हिंदू पैट्रियट के संवादक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी 74 से 75 तक। ये देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी लंदन में, कहाँ पे, लंदन में हिंदू पैट्रियट के कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी 1874 और 75। ठीक है। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म पढ़ेंगे तो उसमें 74, 75 और 70s वाले दौर में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने, पेपर निकले। ठीक है। अभी और बहुत सारे फॉर्मेशन ऑफ हुआ, आर्य समाज, ये सब सब प्रार्थना समाज और भी जो भी हैं, तो सब हम लोग सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में पढ़ा जाएगा। ठीक। अब देखिए यहाँ पे कौन है, 1861 की बात है। सब डेट ज़रूर याद करिएगा अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि क्रोनोलॉजी बहुत पूछता है। तो क्रोनोलॉजी याद करना है तो डेट याद रखिए। ठीक है। तो देवेंद्र नाथ टैगोर, ये मैं अब एक लेक्चर लूँगा जिसमें देवेंद्र नाथ टैगोर और ये सब का पूरा जिक्र आएगा, और राजा राम मोहन रॉय से सब रिलेटेड है। ठीक है। कि उनके बाद राजा राम मोहन रॉय जी के बाद किस किस ने उनकी जो है आगे क्या नाम है, रिफॉर्म मूवमेंट्स में किस किन लोगों ने साथ दिया है, कौन कौन इनकी प्रथा को आगे लेके गए हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। फिलहाल 61 में देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष ने दैनिक पत्र इंडियन मिरर, तो याद रखिए इंडियन मिरर मतलब आईना की स्थापना की। कब? 1861 में नाथ टैगोर जी ने और मनमोहन घोष जी ने। इस अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता था, बंगाल से। केशव चंद्र सेन और नरेंद्र नाथ सेन ने भी इंडियन मिरर का संपादन किया। तो 2 लोग और शामिल हैं इसमें, केशव चंद्र सेन, नरेंद्र नाथ सेन, ये सब जो हैं इंडियन मिरर के संपादन में हैं। देवेंद्र नाथ टैगोर, मनमोहन घोष, तो याद रख लीजिए देवेंद्र नाथ टैगोर, मनमोहन घोष, केशव चंद्र सेन, नरेंद्र नाथ सेन, ये सब इंडियन मिरर से रिलेटेड हैं। देखिए केशव चंद्र सेन की एक और है सुलभ समाचार पत्र, ये भी इन्होंने बंगाली में निकाला था, केशव चंद्र सेन जी ने सुलभ समाचार पत्र। फिर 1868 में शिशिर कुमार घोष एवं मोतीलाल घोष ने, बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत इजी सवाल आएगा, ये बहुत इजी वाले में आएगा कि 1868 में शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का बंगाली साप्ताहिक के रूप में स्थापना किया। ठीक है। तो अब ये देखिए 1868 में पूरा मैं अगर रब कर दूं, 1868 में शिशिर कुमार घोष जी का और मोतीलाल घोष जी का अमृत बाजार पत्रिका का बंगाली के साप्ताहिक रूप में स्थापना, बंगाली का साप्ताहिक के रूप में स्थापना किया। और 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचाव के लिए अमृत बाजार पत्रिका को अंग्रेजी साप्ताहिक बना लिया ताकि ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बच जाएं। ठीक है। तो अंग्रेजी वालों को छूट थी, तो रातों रात अंग्रेजी साप्ताहिक में इसे परिवर्तित किया 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए। और ये आ गई थी 1868 में शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष जी की अमृत बाजार पत्रिका, जिसको गैगिंग एक्ट से बचाने के लिए 1878 में वर्नाकुलर प्रेस या गैगिंग एक्ट से बचाने के लिए इसको रातें रात अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया गया था। किसको कन्वर्ट किया गया था? अमृत बाजार पत्रिका, ये याद रखिएगा आप, अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका 1868 में इसका पब्लिकेशन था। शिशिर कुमार घोष जी थे और मोतीलाल घोष जी थे, मोतीलाल घोष, शिशिर कुमार घोष। ठीक। बाद में इसे कन्वर्ट कर दिया गया। देखिए मैं कोशिश ऐसा कर रहा हूँ कि इसी में एक बार में ही पढ़वा के याद हो जाए आपको। चलिए, इसके अतिरिक्त वी राघवाचारी, ये भी इंपॉर्टेंट है, वी राघवाचारी ने 1878 में इन्होंने हिंदू को अंग्रेज़ी भाषा में मद्रास से प्रकाशित किया। तो हिंदू को अंग्रेज़ी भाषा में मद्रास से वी राघवाचारी जी ने किया 1878 में। फिर 1889, ये बहुत 89 तो बाद की बात हो गई है, ये 89 में दैनिक पत्र बन गया, ये हिंदू वाला दैनिक पत्र बन गया। 89 मतलब जब आपका कांग्रेस का फॉर्मेशन हो चुका है, 3-4 मीटिंगें हो चुकी हैं। ठीक है। प्रेसिडेंशियल की कांग्रेस प्रेसिडेंट मीटिंग जो है। फिर बंगावासी का जगन्नाथ बोस, ये भी इजी वाले में आएगा भाई साहब, ये सब इजी वाले में है। जगन्नाथ बोस द्वारा किया गया है बंगावासी। मराठा जो है वो अंग्रेज़ी में थी और केसरी मराठी में थी, याद रखिएगा। का आरंभ बम्बई से 81 में हुआ था और ये थे मराठा के संपादक आगरकर थे और केसरी का संपादन केलकर जी ने किया था। बाद में बाल गंगाधर तिलक ने दोनों पत्रों का संपादन किया। तो देखिए दोनों पत्रों का संपादन तिलक जी ने किया था और मराठा का आगरकर जी ने, ठीक है, जो कि अंग्रेज़ी में था, तो इंग्लिश में मराठा था। और ये जो केसरी थी ये मराठी में थी, इसका संपादन केसरी का केलकर जी ने, तो के नाम आ रहा है ना, केसरी केलकर एक जैसा। और मराठा का आगरकर, मराठा इंग्लिश में, केसरी मराठी में। ठीक। तो केसरी ये मराठी में थी, ये देख केसरी मराठी में थी।
ठीक है, और मराठा ये जो है अंग्रेज़ी में थी, और दोनों का बाल गंगाधर तिलक जी ने संपादन किया। ये सब ईजी है, जितना मैं ये पैरा दिखा रहा हूँ ये सब ईजी में आएगा, आप इसको गलत कर ही नहीं सकते, आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते कि ये सब आप गलत कर लो। ठीक है, कौन कौन सा, अगर एक बार मैं रिकॉल फिर से करवा दूँ, देखिए फिर से रिकॉल करवा रहा हूँ, इरिटेट मत होइएगा। चलिए देखिए, ये देवेंद्रनाथ टैगोर 61 वाला, फिर मनमोहन घोष कौन, इंडियन मिरर, और इसके कौन थे, केशव चंद्र सेन, नरेंद्र नाथ सेन भी थे। ठीक है, और केशव चंद्र सेन की सुलभ समाचार पत्र बंगाली में थी। 1868 ने क्या हुआ, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष जी ने अमृत बाजार पत्रिका को अंग्रेजी में बदल गया। ठीक है, बदल दिया, क्यों, क्योंकि गैगिंग एक्ट से बचना था। 1878 में ही हिंदू किसकी, राघवचारी जी की, जो 1889 में दैनिक बन गई। ठीक, बंगावासी के कौन थे, जोगिंद्रनाथ बोस, ये भी याद है, बंगावासी जोगिंद्रनाथ बोस। फिर मराठा कौन है, मराठा अंग्रेजी में थी, केसरी मराठा में थी। मराठा के कौन थे, अगरकर थे, और केसरी के कौन थे, केलकर थे। दोनों की फिर कौन बने, बाल गंगाधर तिलक बने। 62 में रनाडे ने हिंदू प्रकाश तथा 64 में BN मांडलिक ने नेटिव ओपिनियन का प्रकाशन किया। तो देखिए 62 में रनाडे ने हिंदू प्रकाश, तो रनाडे जी ने 62 में हिंदू प्रकाश, 64 में BN मांडलिक ने नेटिव ओपिनियन। तो देखिए पूरा याद रखिए, फिर से याद करिए आप। तो यहाँ पे 62 में रनाडे जी ने हिंदू प्रकाश, रनाडे हिंदू प्रकाश, ठीक है ना थोड़ा आ रहा है हिंदू और रनाडे, ठीक है, हिंदू प्रकाश। 64 में कौन थे, BN मांडलिक ने नेटिव ओपिनियन, मांडलिक जी ने क्या किया, नेटिव ओपिनियन दिया मांडलिक ने। 62 में फिर कौन आए, गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन कलकत्ता से प्रारंभ किया। देखिए ये ब्लॉक हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना कर लिया जाए। जिसे 79 में सूर्यनाथ बनर्जी जी ने खरीद लिया था। तो ये बंगाली जो है गिरीश चंद्र घोष जी का, ठीक है, अभी हम देख चुके हैं। इसको सूर्यनाथ बनर्जी जी ने 79 में ले लिया और लंदन से वहाँ पब्लिश किया। 79 में ही सूर्यनाथ बनर्जी जी ने बंगाली का प्रकाशन अंग्रेजी में किया। फिर हिंदी भाषा में भी समाचार पत्रों का प्रकाशन बहुत बहुयात मात्रा में होने लगा था। ठीक है, हिंदी का प्रथम समाचार कौन था, उदंत मार्तंड। तो हिंदी का प्रथम समाचार उदंत मार्तंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको तो आप छोड़िएगा ही मत। हिंदी का जो प्रथम है वो उदंत मार्तंड है। 30 मई 1826 में जुगल किशोर ने कोलू टोला मोहल्ला कलकत्ता से किया था। ये वाला आप लोग मत छोड़िएगा और यह मत भूलिएगा कि 30 मई 1826 को, थोड़ा सा कलर मैं बढ़िया ले लूँ, 30 मई 1826 को जुगल किशोर ने कोलू टाला मोहल्ला से किया था। किसका संपादन किया गया था, हिंदी का समाचार। ये है कौन सा समाचार, हिंदी का प्रथम समाचार उदंत मार्तंड, हिंदी का प्रथम समाचार उदंत मार्तंड। ठीक है, 30 मई 1826, 30 मई 1826 जुगल किशोर द्वारा कोलू टोला मोहल्ला से। देखिए 1826 है, ये सब जो हम पत्र पढ़े हैं ना, ये सब देखिए 64, 62, 89, ये 26 में ही हुआ है, बहुत पहले। तो हम लोग पढ़ बहुत बाद में रहे, पर इसका संपादन 1826 तक हो चुका है। राजा राम मोहन रॉय जब थे, तो ये राजा राम मोहन रॉय जी के ही समय में जुगल किशोर जी ने, जुगल किशोर ज्वेलर्स बहुत सुने होंगे आप, जुगल किशोर ज्वेलर, ऐसे याद रखिए। ठीक है, सोना बनाते थे और हिंदी में प्रकाशन किए। जुगल किशोर, कोलू टोला मोहल्ला, ठीक है, कोलू टोला मोहल्ला। फिर भारत मित्र का प्रकाशन किसने किया, यहाँ भारत मित्र हैं, इसका बाल मुकुंद गुप्ता ने कलकत्ता से किया है। ठीक है, फिर ये साप्ताहिक था, उत्तर प्रदेश से हिंदुस्तान का राजा रामपाल सिंह ने किया। ये यूपी वालों याद रखो, उत्तर प्रदेश से हिंदुस्तान, ये साप्ताहिक था, ये राजा रामपाल सिंह ने किया। और इसके संपादक मदन मोहन मालवीय तथा प्रताप नारायण मिश्रा थे, याद रखिए, मदन मोहन मालवीय और प्रताप नारायण मिश्रा। तो प्रताप नारायण मिश्रा और मदन मोहन मालवीय किसके, हिंदुस्तान के। ठीक है, साप्ताहिक प्रकाशन राजा रामपाल जी द्वारा। ठीक है, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश। फिर 1866 में नवीन चंद्र राय ने ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका निकाली। तो 1866 है, 66 में नवीन चंद्र जी थे, नवीन जी ने ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका निकाली। नवीन जी ने नवीन ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका निकाली। 66 की बात है। 67 में भरतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा, ये तो बड़े फेमस हैं, भरतेंदु हरिश्चंद्र। तो भरतेंदु हरिश्चंद्र ने, ये मैं पूरा रब कर दूँ, 67 में भरतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कवि वचन सुधा कब निकाली गई है, कवि वचन सुधा 67 में भरतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कवि चंद्र सुधा। फिर 72 में हरिश्चंद्र मैगजीन मासिक पत्रिका का भी प्रकाशन किया। किसने किया था, भरतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 67 में, और 72 में हरिश्चंद्र मैगजीन। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन 77 में इलाहाबाद में हुआ। एक और किताब आई है हिंदी, ये देखिए ये टफ वाले में थोड़ा, हिंदी प्रदीप ये टफ आ जाएगा। और आपका टफ वाले में बताऊँ, ये क्या नाम, ये टफ तो नहीं आएगा, भारत मित्र बाल मुकुंद गुप्ता ने कलकत्ता से, ये ईजी, ये मीडियम वाले में आएगा।
उदंत मार्टन तो इजी वाले में आएगा, इसको तो आप गलत ही नहीं कर सकते क्योंकि हिंदी का पहला है ना 26 में, जिगल किशोर नाम पूछ लेगा 1826, तो ये इजी वाले में आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है हिंदी प्रदीप है जो इलाहाबाद से, ये थोड़ा टफ में आएगा। 1877 में इलाहाबाद से बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप, 77 में इलाहाबाद से बालकृष्ण भट्ट जी ने किया। फिर बनारस से 84 में भारत जीवन, ये रामकृष्ण वर्मा जी ने किया। ये भी टफ क्वेश्चन है, ये हार्ड वाले में आएगा, ये भी हार्ड हो गया। रामकृष्ण वर्मा जी बनारस से 84 में भारत जीवन रामकृष्ण वर्मा जी बनारस से 1884 में। 99 में हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, ये मासिक पत्रिका थी, ये सचिनानंद सिन्हा जी ने की है। सचिनानंद सिन्हा जी ने 1899 में हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, सचिनानंद सिन्हा। ये सब टफ में आएगा। G.N. नेटसन ने 1900 में द इंडियन रिव्यू किया, G.N. नेटसन ने। ये थोड़ा मीडियम टू हार्ड ले लीजिए, ये वाला मीडियम टू हार्ड, ये जो ऊपर वाला है सारा, ठीक है। G.N. नेटसन 1900 में द इंडियन रिव्यू। फिर रामानंद चटर्जी जी ने 1907 में मॉडर्न रिव्यू इलाहाबाद से। ये सब सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। तो अब ये इतना याद रट्टा मारिए आप, रामानंद चटर्जी 1907 में मॉडर्न रिव्यू। एक बार मैं याद करा दूँ, बनारस से 84 में भारत जीवन रामकृष्ण वर्मा जी। हिंदुस्तान का स्टैंडर्ड सचिनानंद सिन्हा जी 99 में। नेटसन ने 1900 में द इंडियन रिव्यू। रामानंद चटर्जी ने 1907 में मॉडर्न रिव्यू। तो इंडियन रिव्यू दिया सचिनानंद सिन्हा, J.N. नेटसन ने इंडियन रिव्यू दिया, फिर रामानंद चटर्जी जी ने 1907 में मॉडर्न रिव्यू दे दिया, ठीक है। ये सब सारी हो गई। अब बार बार लेक्चर देखते रहिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। भारतीय कांग्रेस नेता, अब देखिए ब्लॉक मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ब्लॉक मैं ब्लॉक करा सकता हूँ पर ब्लॉक में वही सारी चीज़ें, देखिए मराठा है, उर्दू है। देखिए चलिए अभी आइए देखते हैं, तो लास्ट में ब्लॉक भी देख लेंगे, तो एक लेक्चर ब्लॉक पे ही ले लेंगे। फिलहाल ये अभी ऐसे करते जाते हैं हम लोग, ठीक है। ब्लॉक मैं छोड़ूंगा नहीं, परेशान ना होइए। तो बॉम्बे क्रॉनिकल किसकी? फिरोज शाह। ये तो बहुत ईजी वाले में आ जाएगा, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता फिरोज शाह मेहता ने 1913 में बॉम्बे क्रॉनिकल। एक मिनट, थोड़ा मैं देख लूँ कहाँ तक मुझे कराना है। देखिए 2-3 लेक्चर तो लगेगा ही इसमें। और आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा, याद हो जाएगा पूरा ये। चलिए यहाँ बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किया गया, जिसके संपादक कौन हैं? बीजी हरनी मैन थे। कौन थे? बीजी हरनी मैन, ठीक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता फिरोज शाह मेहता जी का 1913 में बॉम्बे क्रॉनिकल आया, जिसका प्रकाशन संपादक बीजी हरनी मैन थे। ध्यातव्य है कि सूरत विभाजन के बाद जो सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 वाला, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। मॉडरेट और एक्सट्रीमिट का जो स्प्लिट हो गया था, बाद में 1916 में पैक्ट वैक्ट भी हुआ, ये सब सारी चीज़ें, वो तो मुस्लिम लीग भी इन्वॉल्व हो जाती है उसमें। तो देखिए यहाँ पे है संपादक, तो बीजी हरनी मैन थे। और सूरत विभाजन के बाद उदारवादी विचारों को जनता तक पहुँचाना, इसकी स्थापना की गई है। तो उदारवादी विचारों को जनता तक पहुँचाना था, उदारवादी, ठीक है। किसकी? बीजी हरनी मैन की। फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल। अब देखिए मद्रास स्टैंडर्ड के बारे में देखिए, एनी बसंत ने मद्रास स्टैंडर्ड को खरीद कर न्यू इंडिया रख दिया था। न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ दो हैं। देखिए ये इजी है, ये वाला भी इजी में आएगा भाई, इसको मत गलत करिएगा। ये मद्रास स्टैंडर्ड को खरीद कर न्यू इंडिया में किया गया था। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसकी है? एनी बसंत की है। पर आपको मैं एक बात बताऊं, मद्रास स्टैंडर्ड वाला थोड़ा सा मीडियम टू हार्ड में आ जाएगा। ये मीडियम लेवल का सवाल है। मद्रास स्टैंडर्ड क्या था, किसने था? तो मद्रास स्टैंडर्ड को ख़रीदा किसने? एनी बसंत जी ने। किसमें कन्वर्ट किया? न्यू इंडिया में कन्वर्ट किया। तो ये मीडियम वाला आ जाएगा सवाल। पर अगर पूछे कि न्यू इंडिया किसकी है, वो एनी बसंत की है, तो ये इजी वाला सवाल आएगा। कॉमनवेल्थ किसकी है, ये भी इजी वाला सवाल आएगा, ठीक है। और कौन है इसके? एनी बसंत, एनी बसंत। तो एनी बसंत जो न्यू इंडिया की है वो मद्रास स्टैंडर्ड से की है, ये मीडियम रेंज का आएगा, आप याद रखना है पर आपको। तथा 1916 में न्यू इंडिया का प्रकाशन किया गया। एनी बसंत ने इंडिया ए नेशन नामक पुस्तक भी लिखी, ये भी मीडियम लेवल का सवाल है कि इंडिया अ नेशन, ये लिखा है एनी बसंत जी ने, ये नामक पुस्तक लिखी है, ये मीडियम रेंज का है सवाल। 1918 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी श्रीनिवास शास्त्री जी का सर्वेंट ऑफ इंडिया श्रीनिवास शास्त्री जी का 18 में, ये भी मीडियम रेंज का सवाल कि 1918 में सर्वेंट ऑफ इंडिया श्रीनिवास शास्त्री जी का। अब गांधी जी के बारे में देखते हैं। गांधी जी न केवल जन नेता थे बल्कि प्रभावशाली पत्रकार थे। 1919 में उन्होंने यंग इंडिया निकाली। देखिए यंग इंडिया, ये बहुत इजी है। देखिए न्यू इंडिया जो है इनकी एनी बसंत की है। यंग इंडिया, यंग इंडिया में जब यंग लग जाए तो गांधी जी आ जाएं, न्यू लग जाए तो ये एनी बसंत जी आ जाएं, जो मद्रास स्टैंडर्ड से लेके आई थी।
अब देखिए गांधी जी न कि प्रभावशाली थी, ये सब सारी चीज़ें तो लिखी हुई हैं, पर मेन बात याद जो आपको रखना है तथ्यात्मक, वो 1919 में यंग इंडिया किसकी है, गांधी जी की है यंग इंडिया। और 33 में हरिजन, हरिजन अंग्रेजी में थी, याद रखिएगा हरिजन जो थी वो अंग्रेजी में थी, ये सब इन्हीं की है। नवजीवन, नवजीवन हरिजन सेवक एवं हरिजन बंधु, ये गुजराती में थी, तो हरिजन सेवक हरिजन बंधु गुजराती में, नवजीवन है इनकी। यंग इंडिया के लेखक के कारण 1922 में उन्हें 6 वर्ष की सज़ा भी सुनाई गई थी। तो यंग इंडिया के लेखक के कारण 1922 में सज़ा सुनाई दी। ये इजी वाला पार्ट है, ये पूरा भाई साहब इजी वाला पार्ट है, इजी वाला पार्ट, ये इजी वाला पार्ट है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसको गलत नहीं कर सकते। अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन लिखी 1903 में, तो सबसे पहले इंडियन ओपिनियन लिखी थी 1903 में। 22 में इन्होंने लिख दिया था यंग इंडिया के कारण, यंग इंडिया 1919 में। 33 थोड़ा हरिजन अंग्रेजी, हरिजन वाली जो है तो 33 के कराची रेजोल्यूशन हुआ है, ये सबके बाद जो है 33 में हुआ, जब क्या नाम है आइडियोलॉजी ऑफ अंबेडकर और जो गांधी जी की विचारधारा अलग अलग हो रही थी रिजर्वेशंस को लेकर के, ठीक है, कि सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करना है कि नहीं। तो ये हरिजन इसीलिए उन्होंने निकाला कि ये देखिए BR अम्बेडकर चाहते थे कि हरिजन को रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है, तभी जाकर के सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, रिजर्वेशंस होंगे, तभी जाके इनका उत्थान होगा। पर गांधी जी कहते थे कि नहीं, अगर रिजर्वेशंस आप देंगे तो ऐसे ही आप सेपरेट बना दिए उनको, अगर आप अलग से रिजर्वेशन या कुछ दे रहे हैं तो आपने ऐसे ही सेपरेट कर दिया, तो ये चीज़ ख़त्म कैसे होगी। तो दोनों के थोड़ा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, ठीक है, वो अपनी जगह है, फिलहाल हम ये देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि इंडियन ओपिनियन हो गया गांधी जी का। अफ्रीका प्रवास के दौरान, याद रखिएगा अफ्रीका प्रवास के दौरान, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा आप लोग को दिक्कत हो रही होगी। अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी ने 1903 में इंडियन ओपिनियन निकाला। फिर इसके साथ ही नेटल कांग्रेस के सचिव जो थे मनसुख लाल नज़र, तो इसके प्रथम संपादक कौन थे, जो नेटल कांग्रेस के सचिव थे मनसुख लाल नज़र। ये घटना चक्र में ये सब दिया है, मैं इसीलिए इजी में डाला हूँ। ये अफ्रीका प्रवास के समय कौन सी इंडियन ओपिनियन निकाली और जेल किसके लिए हुई थी, यंग इंडिया के लिए जेल हुई थी 1922 में। मनसुख लाल नज़र नेटल, ये भी घटना चक्र में दिया हुआ है, नेटल कांग्रेस, ठीक है, संपादक। ध्यातव्य है कि इसका प्रकाशन अंग्रेजी, गुजराती, तमिल तथा हिंदी में था, उर्दू में नहीं था। ये भी घटना चक्र का क्वेश्चन है कि उर्दू में नहीं था किसका, ये इंडियन ओपिनियन जो 1903 में आई थी, नेटल कांग्रेस के इसके सचिव मनसुख लाल नज़र इसके प्रथम संपादक थे, और ये उर्दू में नहीं थी, ये सवाल था ऑप्शन घटना चक्र में, और ये PCS का है एडवांस। समाचार पत्र के अतिरिक्त उन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं, जैसे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इंडियन होम रूल, मेरी आत्मकथा, हिंद स्वराज गुजराती में है, माई चाइल्डहुड है, माई अर्ली लाइफ है, ये याद कर लीजिए। फिर 1919 में मोतीलाल नेहरू जी ने इलाहाबाद से अंग्रेजी दैनिक इंडिपेंडेंट प्रकाशन किया। तो मोतीलाल नेहरू जी ने इलाहाबाद से अंग्रेजी दैनिक इंडिपेंडेंट किसकी है, मोतीलाल नेहरू जी की है, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू जी, ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी प्रकाशन। फिर 1909 में लीडर का संपादन मदन मोहन मालवीय, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप गलत नहीं कर सकते हैं। 1909 में लीडर का संपादन मदन मोहन मालवीय जी ने किया है, वो इलाहाबाद से किया था, जो उदारवादियों का प्रमुख पत्र था, ठीक है। आज जो एक हिंदी समाचार पत्र था आज, इसका शिव प्रसाद गुप्ता, ये भी देखिए घटना चक्र का सवाल है, ये आज मिल जाएगा आपको। आज में जो हिंदी समाचार पत्र था वो शिव SP गुप्ता जी ने किया आज का, ठीक है। 24 में दिल्ली में अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स का संताप टाइम्स, जो हिंदुस्तान टाइम्स जो आती है, टाइम्स ऑफ इंडिया तो पुराना है थोड़ा, वो एंग्लो इंडियन वाला है, क्या नाम है, टाइम्स ऑफ इंडिया वाला, जो सपोर्ट था थोड़ा गवर्नमेंट को उससे लेके। पर 1924 में ये देखिए यहाँ पे KM पनिकर जी का है, हिंदुस्तान टाइम्स कौन है, KM पनिकर जी हैं। इस पत्र की स्थापना अकाली आंदोलन में हुई है, कौन सी आंदोलन में हुई, ये टफ क्वेश्चन हो जाएगा कि इस पत्र की स्थापना अकाली आंदोलन में हुई है, ये सवाल कठिन है, ये बन सकता है सवाल कठिन है। हिंदुस्तान टाइम्स की KM पनिकर जी द्वारा 1924, ठीक। आज जो है शिव प्रसाद गुप्ता जी का, ये भी इजी में आएगा, सब देखिए इजी हम पढ़ रहे हैं, टफ आएगा मैं वहाँ बता दूंगा। परंतु बाद में पंडित मदन मोहन मालवीय को बेच दिया गया, इसको बेच दिया गया था हिंदुस्तान टाइम्स को, और अंततः GD बिरला इनको अपने हाथों में ले लिए थे। तो GD बिरला, घनश्याम दास बिरला जी ने इसको अपने हाथों में ले लिया था 1927 में, ठीक। 20वीं सदी के दूसरे दशक में साम्यवादी दल की स्थापना में के साथ ही साम्यवादी तथा समाजवादी पत्रों का प्रकाशन भी आरंभ होने लगा। M.N. राय ने अंग्रेजी साप्ताहिक इंडिपेंडेंट इंडिया तथा वैनगा का प्रकाशन किया।
अब आइए नया देखते हैं क्या है। तो एम एन रॉय जी ने किसका किया था? इंडिपेंडेंट इंडिया का। और इंडिपेंडेंट किसने किया था? ये देखिए यहाँ इंडिपेंडेंट, ये किया था मोतीलाल नेहरू जी ने। ये इंडिपेंडेंट है। ये इंडिपेंडेंट में इंडिया लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? एम एन रॉय। जैसे कि यंग लगा दो इंडिया के आगे तो किसका हो जाएगा? यंग इंडिया, गांधी जी का याद हो जाएगा। ठीक है, याद करिए। और न्यू के आगे, इंडिया के पहले न्यू लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? किसका हो जाएगा? एनी बसंत जी का हो जाएगा। और न्यू इंडिया किससे लिया गया था? रिकॉल करिए, ये आपके लिए सवाल है, अभी जस्ट पढ़ाया है मैंने। तो एम एन रॉय जी का अंग्रेजी साप्ताहिक इंडिपेंडेंट इंडिया था, तथा वैनगा जो है इसका प्रकाशन, तथा वैनगा प्रकाशन। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया और वैनगा। फिर 1930 में क्या है? सदानंद, एस सदानंद जी ने द फ्री प्रेस जर्नल, किसका? एस सदानंद, ये भी मीडियम वाले में आएगा। 30 में, 1930 की बात हो रही है। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का चल रहा है काम, नॉन कोऑपरेशन हो चुका है, सिविल डिसोबीडियंस शुरू होने वाला है या हो चुका है। फिर इसमें क्या नाम है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाले। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तब फ्री इंडिया प्रेस निकाला था। कब निकाला था? एस सदानंद जी ने द फ्री प्रेस जर्नल निकाला था 1930 में। मराठी साप्ताहिक है क्रांति, वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व करता था। तो मराठी साप्ताहिक है एक, जिसका नाम है क्रांति, वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी ऑफ इंडिया का ये प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है, तो क्रांति किसका प्रतिनिधित्व करता था? वर्कर्स पीजेंट पार्टी ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व करता था क्रांति। फिर अंग्रेजी पत्र स्पार्क का प्रकाशन KMG देसाई और न्यू स्पार्क का लेस्टर हचिनसन। ये टफ वाले में आएगा भाई, ये मैं बता रहा हूँ, ये टफ वाले में आएगा, कोई माने चाहे ना माने। ठीक है, मैं देखिए, मैं हिस्ट्री ऑप्शनल का स्टूडेंट नहीं हूँ, उस हिसाब से बता रहा हूँ। ये वाला जो है KM, देखिए एग्जाम में नहीं याद रहती ये सारी चीज़ें, नहीं, घटना चक्र ही नहीं याद रहेगी पूरी, आपको बहुत बार रिवाइज करना पड़ेगा, आपको 6-7 बार, 8 बार, 9 बार। तो KMG देसाई तथा न्यू स्पार्क का प्रकाशन लेस्टर हचिनसन द्वारा किया गया है। स्पार्क का KMG देसाई, सॉरी यहाँ पे मैं इसको थोड़ा मेंशन कर दूँ, स्पार्क का किसने किया है? KMG देसाई ने। और न्यू स्पार्क का किया लेस्टर हचिनसन ने, न्यू स्पार्क का किया है, और देसाई जी ने किया सिर्फ स्पार्क का। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। 1910 और 20 के मध्य मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में उर्दू पत्रकारिता का विकास हुआ। उर्दू पत्रकारिता अबुल कलाम आज़ाद जी की वजह से 1910 और 20 से शुरू हो गई, और उनके द्वारा कलकत्ता में 1912 में अल हिलाल और अल बिलाग, ये भी घटना चक्र में है, ईजी में आएगा। तो अल हिलाल और अल बिलाग, तो अल हिलाल 1912 में आया है, 1915 में अल बिलाग आया है। और इसके अतिरिक्त अल नदवा द वकील आदि का प्रकाशन किया। ये टफ में आ जाएगा, अल नदवा द वकील वाला हार्ड में आएगा। ठीक है, और ये दोनों जो आएगा अल बिलाल अल हिलाल, ये ईजी में रखिए आप इसको। ठीक है, तो अल नदवा द वकील ये किसकी है? ये भी अबुल कलाम आज़ाद जी की है। ठीक है, इंडियन विंस फ्रीडम इनकी आत्मकथा है। कौन सी? इंडियन विंस फ्रीडम किसकी है? इन्हीं की, इंडियन विंस फ्रीडम इनकी आत्मकथा है। फिर आया एक और शख्स, मोहम्मद अली ने 1911 में कलकत्ता से कॉमरेड अंग्रेज़ी में निकाली, और 13 में दिल्ली से हमदर्द उर्दू का प्रकाशन निकाला। तो कॉमरेड अंग्रेज़ी में थी, और 1913 में दिल्ली से हमदर्द जो थी वो उर्दू प्रकाशन थी। हमीदुल अंसारी ने बिजनौर से मदीना तथा अब्दुल बरी साहब ने लखनऊ से हमदम। तो लखनऊ से हमदम निकाली है अब्दुल बरी साहब ने हमदम, और बिजनौर से क्या निकाली गई है? हमीदुल अंसारी जी ने बिजनौर से मदीना निकाली है। ठीक है, और अब्दुल बरी जी की हमदम लखनऊ से। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रफ़ी अहमद किदवई के साथ मिलकर लखनऊ में 1945 में कौमी आवाज़ नामक उर्दू अखबार का प्रारंभ किया। ये बहुत ईजी सवाल है, ये ईजी में आएगा, घटना चक्र में बहुत भर भर के दिया हुआ है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रफ़ी अहमद किदवई के साथ क्या किताब निकाली। ये भैया ईजी क्वेश्चन है, गलत मत करिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का हाईलाइट नहीं किया, गलत करिए, यहाँ पे हाईलाइट करिए। और रफ़ी अहमद किदवई के साथ मिलकर लखनऊ से 1945 में कौमी आवाज़ उर्दू नामक अखबार का प्रारंभ किया है। कौमी आवाज़ नाम का 1945 में, क्या आज़ादी से 2 वर्ष पहले, उर्दू का अखबार था, रफ़ी अहमद किदवई और जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। फिर सैयद अहमद ख़ान जी ने क्या किया? सैयद अहमद ख़ान जी ने तहज़ीबुल अखलाक निकाला। तहज़ीबुल अखलाक 1870 और 97 की बात है, थोड़ा पीछे चले जाइए आप। ठीक है, 70 और 97 के मध्य किया है। अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान ने देश राजा पत्रिका निकाली। ये टफ क्वेश्चन में आएगा या मीडियम में आ जाएगा भाई। ये अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान का देश राजा, ये जो किताब है अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान की दस रोज़ा इनकी पत्रिका निकाली है थी। तो ये जो है मीडियम वाले में आएगा। ठीक है, 10 रोज़ा। ठीक है, अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान की। 13 में गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर में प्रताप का प्रकाशन किया। ये भी घटना चक्र में दिया हुआ है कि 13 में गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर में प्रताप का प्रकाशन किया।
जो उग्र राष्ट्रीयता का समर्थक थे। किसकी? उग्र राष्ट्रीयता का समर्थक प्रताप किसकी? गणेश शंकर विद्यार्थी जी की। 1913 में ही सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल जी ने गदर का प्रकाशन उर्दू में किया। बहुत इजी सवाल है, इसको तो आप गलत कर ही नहीं सकते। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल जी द्वारा गदर में उर्दू में प्रकाशन, और गणेश शंकर विद्यार्थी जी का प्रताप, ये सब इजी में आएगा। बाद में गदर का साप्ताहिक प्रकाशन पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती तथा एक अंक का प्रकाशन पश्तो में भी हुआ। तो पश्तो में भी ये निकाली गई है। इसके जो हैं, इसके सहयोगी संपादक रामचंद्र पेशावरी थे। कौन थे? पेशावरी। इसके अतिरिक्त पंजाब में पैसा अखबार, मुल्ला दो प्याजा, फतेह खान, रहवर हिंद आदि पत्रों का प्रकाशन किया जा रहा था, जो सर सैयद अहमद के राजनीतिक विचारों के एक कटु आलोचक थे। किसके राजनीतिक विचारों के? किसके? सर सैयद अहमद जी के आलोचक थे। कौन से? पैसा अखबार, मुल्ला दो प्याजा, फतेह खान, रहवर हिंद। ठीक है। बंगाल में संध्या, युगांतर एवं महाराष्ट्र में काल नामक पत्रकार, ये भी बहुत ईजी है, इसको आप गलत नहीं कर सकते। बंगाल की संध्या, युगांतर और महाराष्ट्र का काल। तो बंगाल की संध्या युगांतर है, महाराष्ट्र की काल है। इनका भी क्रांतिकारियों ने किया प्रकाशन, क्रांतिकारियों ने किया। अब न्यूज़ एजेंसीज़ वाला है, यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।